कोई याद दिलाए, जाओ तुम लोग क्या है, सबका ये ऑन कर दिया। चल समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वही क्वेश्चन है, दूध पानी के बदले कुछ और मिला रहे हैं, बट मिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बन जाएगा। बन जाए तो रेज हैंड कर दीजिएगा सर, तब लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 से हो जाए तो रेज हैंड करना। वेरी गुड। 31, 32, 33 ये बना ली ना। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो अनिल साहब तब तक। राहुल और जया नहीं आई थे, तुम नहीं आया था। बन गया, बन जाए तो रेज हैंड करना। ओके, सुस्मिता का भी हो गया, वाह वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो बाबू, जिसका बन गया, और हमको लॉजिक समझाओ कि क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 में सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी है। निक्की बना बाबू। वाह वेरी गुड मानसी।
क्योंकि भैया वहाँ पे दोनों बराबर है, दोनों के बीच में आना चाहिए ना, नहीं है उसका मिक्सचर का ठीक है, कीमत। ओके ठीक, ये तो नॉर्मल लॉजिक हो गया, नॉर्मल लॉजिक हो गया। हम लोग क्या देखे हैं कि वहां पे, अच्छा पहले सबको आने दो, बनाएगा क्या हो जाए वो पढ़िएगा। वेरी गुड राहुल, आगे बनाओ। मानसी का भी हो गया, वेरी गुड मानसी। शेयर सी कम मिस नेहा कुमारी। जिसका दोनों काम हो गया, पढ़ भी लिया, तो वो मेरा ड्राइंग देख सकता है, तो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कौन कौन जानता है? नहीं जानता है, ये बताइए। अच्छा दीपक, एक तो बात बताओ, एक तो बात बताओ, हम दूध में पानी मिलाएं, पढ़े हम लोग दूध पानी मिश्रण, पढ़े कि नहीं पढ़े? वेरी गुड पूजा कुमार। कौन सा? हम लोग दूध पानी मिश्रण पढ़े कि नहीं पढ़े थोड़ा पहले? ठीक है, उसमें 3 श्रेणी था, याद है? एट सीपी, हम लोग सीपी पर ही बेच दिए, और डिस्काउंट लगा के बेचे या दाम बढ़ा के बेचे, 3 चीज था कि नहीं था? ठीक है, समझ रहे हो बात को? हम सीपी पे बेचे, दाम बढ़ा के बेचे, और दाम बढ़ा के घटा के बेचे, सब काम किए, है ना? दाम बढ़ा के बेचे, घटा के बेचे। तो बताओ, जब दूध पानी मिलाने के बाद जिस दाम में दूध खरीदे थे, वही दाम में हम बेच सकते हैं, वही दाम में अगर हम बेच सकते हैं, तो फिर पेट्रोल और पानी मिला, पेट्रोल और कुछ किरासन तेल मिलाने के बाद 60 रुपया पेट्रोल और 0% क्या बोलते, 0% किरासन तेल, फ्री में किरासन तेल मिल रहा था, और फिर पेट्रोल मिला के हम बेच दिए, तो काहे नहीं हम पेट्रोल का दाम में बेच सकते हैं? उसमें पाप काहे हो गया, हमको बताइए तो बात। ठीक है, तुम बोल रहे हो बीच में जो होना चाहिए वो बड़ा छोटा मीडियम वैल्यू हो रहा है, हम तो एलिगेशन पढ़ रहे हैं, थोड़े पहले तो दूध पानी भी मिलाए थे, है ना? वो भी तो एलिगेशन से बनता है, वो भी तो एलिगेशन से बना होगा, वो तो हम अलग तरीका बता दिए, तो चलिए ठीक है, एलिगेशन नहीं घुसना पड़ा। लेकिन बताओ क्या होगा, मैं सवाल का जवाब दो, कोई है जो जवाब दे सकता है? एनीवन सर? एनीवन? दोनों तेल को एक साथ मिलाएंगे तो तेल तो कुछ भी हो सकता है ना। भैया क्योंकि हाँ, क्योंकि वो पानी जो होगा वो 0 हो जाएगा, तब उसको मिलाया ही नहीं जाएगा, फिर मिक्सचर बनेगा कहाँ? दूध पानी मिलाया कि नहीं मिलाया? 0 हो रहा है, नहीं बोल रहे हैं 0 हो नहीं रहा है, हमको ये बताइए। दोनों मिलाने के बाद सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, पानी देखो, पानी 0%, पानी 0 फ्री में आ रहा है, 40 का लीटर पानी है, तो आप मान लेते हैं आप 40 का लीटर पानी मिला दिए इसमें, और आप सीपी में बेचें, तो आपको लॉस होगा, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे ऐसा पाप काहे कर दिया है कि नहीं आप नहीं बेच सकते, ये वो कर सकते, बताइए। सर एवरेज दोनों का जो निकाल रहे हैं ना, 50 वो आ रहा है ठीक है, और एवरेज 60 50 दिया आ है। रहा है, एवरेज 50 आ रहा है, 60 होना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं, हमको तुलना करो ना दूध पानी से। 60 देखो, हाँ, एक मिनट रुको, तुम कहते हो दूध पानी याद है मिक्सचर, तो दूध मान लेते हैं 40 का लीटर है, 40 का लीटर दूध है, ठीक है, और 20 का लीटर पानी ले लिए हम, दोनों मिला के हम बेचें और हमको लाभ भी हुआ, तो वहां पे हम सीपी पे ही बेचे, तो हमको दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे हम यही काम किए तो दिक्कत हो गया, काहे ऐसा?
वाई? इसमें मूल्य है सर दोनों का कुछ कुछ। देखो वहां पे ना दोनों मिलाने के बाद हम सीपी पे जब बेचते हैं, बेचना आता है, याद रखिएगा सर, जब आप दो चीजों को मिलाइएगा ना, आपका मन, आपको जो मन करे उस दाम में बेचिए, लेकिन खरीद दाम आपको अलग पड़ जाएगा। बुझे बात को? तो यहाँ बोलता है सर 60 रुपया और क्या 40 टका है, 60 रुपया और 40, क्योंकि हम बोले थे कि सर सीपी तो यहाँ भी सीपी, और हम तभी से बोल रहे हैं कि सर दूध पानी मिलाने के बाद हम फ्री में बेचे हैं, इसका मतलब हम एसपी का बात कर रहे हैं, सीपी का कहाँ बात कर रहे हैं। सीपी आपको कभी भी 60 रुपया नहीं पड़ेगा, एवरेज जो भी आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप जहां दूध पानी मिलाने के बाद बेचेंगे आपको सीपी 60 रुपया नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास खरीदे हैं मान लो 20 लीटर और पानी मिलाया है 10 लीटर, 20 लीटर का दाम 200 टका, फ्री में पानी 10 टका, तो आपको 10 लीटर है ना फ्री में पानी, तो 30 लीटर का दाम आपको पड़ गया कितना जी, 30 लीटर का दाम पड़ गया 200 टका, तो 1 लीटर का दाम पड़ गया भैया आपको 16 टका के लगभग, है ना, 16.2/3 जो भी आता है, डोंट नो, वो उतना रुपया पड़ गया आपको, तो आपको खरीद दाम घट जाएगा। समझ में आया बात को? तो वहां पे सीपी है इसलिए दिक्कत है, ठीक है। और ऐसे भी लॉजिक है सर, यहाँ 60 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ पे बड़ा छोटा तो यहाँ मंझला होना चाहिए, 60 और 40 के बीच का नंबर होना चाहिए, नहीं है मतलब खत्म। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो बोलो बोलो। 60 जो निकला 60 60 जो निकला वो क्या, सीपी में सकते हैं। 60 जो निकला वो सीपी नहीं हो सकता ना, दो चीज मिलाने के बाद आपका सीपी घटना तय है, सीपी सेम वो रहेगा तो बताओ, लेकिन हम किसी भी दाम में बेच सकते हैं। तो दूध पानी मिश्रण का बात कर रहे थे ना सर, उसमें हम किसी भी दाम में बेच रहे थे, समझे बात को, लेकिन खरीद दाम हमको कुछ एक ही चीज पड़ेगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं ड्राइंग मत देखिए, आई नो इट्स वेरी मेस्मराइजिंग बट स्टिल यू डोंट लुक एट इट। जैन हंसना मत। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तुम हॉलीवुड मूवी देखे तो लोग समझ जाएगा सब। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कौन कौन जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में? रेज हैंड प्लीज। रियल है ना? नहीं 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 नहीं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बोल रही है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बनाते हुए देखेगी ना तो बोलेगी तो हम भी आर्टिस्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करोड़ों करोड़ों में बिकता है, जबकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है। दिखाते हैं तुम लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का पेंटिंग तुम लोग कैसे बनता है, ठीक ठीक। जी तो मुझे लिखा है। हो गया 35 हो गया सर, समझ बना सबसे 35 नंबर, जिससे बन जाए रेज हैंड कर दीजिएगा सर। वाह पे पूजा गुप्ता का बन गया, वेरी गुड पूजा।
और बताइए, जिससे नहीं बन रहा है वो हमको मैसेज या ये कर दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, देखो क्या है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, क्या है? तो ये है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। देखो इसका दाम तो कितना है? इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 57 लाख, 23,000 डॉलर। रुपया में करो तो भैया, हम अनहाइड कर दिए। देखो अगला, देखो आर्ट का वैल्यू कितना है। देखो ये देखो इसका नाम, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं, 4 को 1 2 3 4 6 को लाइन है। ये है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, देखो बच्चा का पेंटिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। नहीं बनाते काहे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत फेमस हो गया आजकल है। देखो कुछ भी नहीं है इस आर्ट में। अभी के टाइम में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत ज्यादा, इसमें देखो कुछ है, समझ में आता है। मतलब देखो आदमी बीच में, आदमी बैठा हुआ है। देखो देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं, ये बस एगो एगो बाल्टी, पेंट का बाल्टी से फेंक देता है आदमी। स्टार्टिंग में देखे ना कैसे बना रहा था, देखो बस दिए जा रहा है। नहीं, यही तो बात है। अगर तुम फेमस पेंटर हो गए और उसके बाद तुम कुछ ऐसा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिए तो तुम्हारा वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। और नहीं हो तो तुम कुछ कुछ नहीं। तो क्या कर रहा है बोला, देखो लगता है मोबाइल का रख के फोटो कर दिया, गोल कर दिया। इसलिए तो बोले हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग नहीं समझेगा। देखो इसे देखो, समझ में आता है। अभी क्या है पॉसिबली कुछ भी है इसमें, नींद में ऐसे कर दिया गया। नहीं, ये लोग बिलोंग करता है किसी बड़ा, इसी कारण से लोग का वैल्यू है ना। नहीं होता है, अरे कोई बड़ा पेंटर है, कभी पेंट ब्रश नहीं चल रहा है तो कहीं चला के देख लिया, हाँ जब ठीक से पेन चलने लगा तो फिर कहीं और पेंटिंग किया तो उठो कागज वाटो भी बिक गया दाम। तो इस सबका दाम हो जाता है दुनिया में। कोई भी चीज का, एक चीज याद रखना, मेरा बात बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, दुनिया में कोई भी चीज का कोई दाम फिक्स नहीं होता है कि भैया उसमें कुछ क्वांटिटी है या क्वालिटी है, कुछ भी नहीं। जिधर भीड़ जाएगा उधर दाम बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, आदमी भीड़ इकट्ठा कर लो किसी भी चीज में, तुम गोबर काहे नहीं बेचो जी, वो भी बिक जाएगा। बस बेचने आना चाहिए। दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी कीमत नहीं है। तुम सोना लेके भी आओ ना, तो भी उसको तुम 1 टका में नहीं बिकेगा तुम्हारा सोना। और तुम अगर कहते हैं गोबर भी लेके आओ तो वो भी तुम करोड़ों में बेच सकते हो। बस तुमको उससे एसोसिएटेड स्टोरी कनेक्ट करना है, बस यही आदमी चाहता है। हर जगह होता है चीज को। इसी के कारण से इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन बबल। कभी कभी आदमी पूरा अंधाधुंध भागता है, अंधाधुंध भागता है कुछ चीज के पीछे, और उसके बाद वहां पे बबलिंग हो जाता है। फिर आदमी को रियलाइज है क्या है जी, कुछ तो नहीं है, उसके बाद बबल टूट जाता है। तो गोल्डन बबल वगैरह यही चीज है, तो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो नाउ आज के बाद से कभी मेरे आर्ट को हिम्मत करना, हो सकता है कल दिन यही आर्ट अरबों में बिके, है ना। तो लोग बोलोगे हम बनते हुए देखे थे आर्ट। चलो
बहुत बना लिए। क्वेश्चन नंबर 35 बन गया। 36 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 बोलता है कि दो वेसल, अब देखिए सर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पहले पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो हमको बताइए। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट पढ़िए, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट को सजा देता हूँ। हो गया? हो गया, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन अब जो है ना तुम्हारा पिछला क्वेश्चन 35 और 36 में क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि 20% को 1/5 कहते हैं, बात खत्म, यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 में यही अंतर है कि 20% को 1/5 कहते हैं। ये देखिए रूल नंबर 1 समझ गए। रूल नंबर 2, अगर पानी प्लस मिल्क प्लस वाटर है, ठीक है, और एलिगेशन का टेबल में अगर आप मिल्क को रखिएगा तो मिल्क यहाँ, तो मिल्क यहाँ, तो मिल्क यहाँ, अनुपात निकलेगा किसका? मिल्क का। नहीं, अनुपात निकलेगा ए और बी का, कुछ का, मिल्क वाटर का नहीं। मतलब मान लेते हैं कि एक ए में मिल्क प्लस वाटर है, कुछ अलग रेशियो में है, मिल्क प्लस वाटर, वाटर नहीं रे वाटर, और बी में भी मिल्क प्लस वाटर है ना। अब हम दोनों को मिलाए हैं, किस अनुपात में नहीं पता, किस अनुपात मतलब 2 गिलास ए 5 गिलास बी, किस अनुपात में नहीं पता। तो अगर हम इससे मिल्क निकाले, इससे मिल्क का रेशियो निकाले, तो यहाँ पे भी हमको ओवरऑल में भी मिल्क का रेशियो बताना होगा, और हमको निकल जाएगा ए और बी किस अनुपात में मिला है उसका अनुपात। गॉट इट और नॉट? देखो जैसे बोलता है दो गो वेसल है, 2 vessels आर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 9:1। मिल्क और वाटर 9:1 रखा हुआ है ए में, और बी में रखा हुआ है 2:3। बोलता है कि दोनों को अगर हम लोग, दोनों को ए अनुपात बी को अगर हम किस अनुपात में मिलाएं, अनुपात में क्या रहे कि हमको ओवरऑल मिलाने के बाद हमको मिल्क इज टू वाटर 7:3 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, तो भैया मिल्क मिल्क मिल्क, तो क्या लेना है, मिल्क लेना है कि वाटर लेना है? फर्स्ट थिंग मिल्क की वाटर, जो लेना चाहो वो आंसर है। तो पहले मिल्क ले देखते हैं। तो ए में मिल्क कितना है जी? ए में मिल्क है 9/10। ठीक है सर, ए में मिल्क 9/10 है। बी में मिल्क कितना है? 2/5। ठीक है, 2/5 है। और दोनों ओवरऑल मिक्सचर कितना है? 7/10। ठीक है। अच्छा, हमको फ्रैक्शन पसंद नहीं, हमको डेसिमल पसंद नहीं, तो इसका मतलब हमको तो ये भी पसंद नहीं होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 7। देखो बड़ा छोटा मंझला हुआ, तो ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। देखो 3:2 में मिक्स किया है, तो A/2, 3:2 में। बोलेगा नहीं सर वाटर से बनाइए, ठीक है वाटर से बनाते हैं। तो ए में वाटर कितना है, बी में वाटर कितना है? ए में वाटर है 1/10, बी में वाटर है कितना 3/5, और ओवरऑल में वाटर है 3/10। तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 और 3, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। देखो 3:2 और ऐसे भी आएगा। गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं? गॉट इट और बुझ गए होंगे आई होप। अच्छा, अगर क्वेश्चन को घुमा दे, क्वेश्चन को घुमा दे कि भैया, अब देखिए क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, ए और बी दो गो अनुपात है, ठीक है। हम बोले ठीक है। तो पहले बोला कि ए में मिलाइए, ए में मिल्क पानी है 9:1। हम बोले ठीक है। अरे क्या कर दिया, यहाँ लिखना होगा ना ए, यहाँ लिखना होगा बी, ए मिल्क टू वाटर 9:1 है, और बी में तुम्हारा है 2:3। हमें ठीक है, दोनों ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलता है कि ए और बी को मिक्स करें हम 3:2 में। 3:2 में अगर मिक्स करें तो आफ्टर मिक्सिंग
रेशियो क्या होगा? तो क्या करें, देखिए ए में 9, मिल्क लेते हैं, सब मिल्क के लो, तो मिल्क हो गया 9/10, 2/5, और ये हमको निकालना है, और दिया क्या है 3:2। इसके नगर ट्राई तो नहीं किए हैं कि 10 से इंटू करें या नहीं करें, बट चाहे तो कर सकते हैं, बट मत कीजिए। तो नीचे वाला जोड़ निकालते हैं, ऊपर वाला का अंतर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा जी 4, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर बोले तो कितना हो गया जी 9/10 माइनस 2/5, है ना, तो ये हो जाएगा 4/10, तो मतलब 5/10 मतलब 1/2, ठीक है। तो 5 बराबर 1/2 हो गया, तो 1 बराबर कितना जी 1/10 हो गया, ठीक है 1/10 हो गया। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा में जोड़ना पड़ता है, बड़ा में घटाना पड़ता है, तो छोटा में बराबर क्या निकला 3/10 निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2/5, 2/5 प्लस 3/10 कितना हो जाएगा 7/10। मतलब ये क्या था मिल्क था, ये क्या था मिल्क था, तो ये भी मिल्क होगा, मिल्क बराबर 7/10, मतलब मिल्क जो है 7 है आउट ऑफ 10, 10 लीटर में 7 लीटर मिल्क है, तो वाटर कितना है जी 7:3। आंसर आया, गॉट इट और नॉट? किसको नहीं समझ में आया ये बताओ। पहले क्वेश्चन नंबर 37 बनाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 37 बनाओ, पहले जो भी मांग रहा है वो बताइए, अनुपात मांग रहा है तो अनुपात बताइए, किस अनुपात में मिलाएंगे, आप फिर क्वेश्चन को रिवर्स कर दीजिए, जिसका बन जाए पहले रिजल्ट कीजिएगा। हाँ हो गया, वेरी गुड। और किसका हो गया? अगर बन गया तो क्वेश्चन को रिवर्स कर दो, मतलब कि भैया आपको ये पता, मतलब आपको ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, ये मांग रहा था, अब क्वेश्चन करो क्या ये है, ये है, ये नहीं है, और ये भी है, वो क्वेश्चन करके निकालो। कहाँ पे जो बनाए हम उसमें बोल रहा है राहुल? नहीं, जो क्वेश्चन है 37 नंबर पे। नहीं दे, ठीक है, तो है कितना कहाँ से आया तो
विजय बन गया? सर उसमें 37 जो बोले अलग नहीं ले लिया है मिक्सर तो 5:7 होगा फिर उसमें। देखो ना रे, वाइन इज टू वाटर और वाटर इज टू वाइन लिखा हुआ है, पढ़ो तो थोड़ा सा। नहीं ठीक था सर, पानी और वाइन और शराबी लिखा, पानी और शराबी लिखा है, उसमें भी पानी और शराबी लिखा है। पानी लिया है लेकिन यहाँ पे मिक्सर तो शराब ले लिया है। देखते हैं क्या बोलता है जी। वाइन है और वाटर है, ए है और बी है। पहला वाला में वाइन इज टू वाटर इज टू वाइन है, वाटर इज टू वाइन 2:3 है, और दूसरा में वाटर इज टू वाइन है तुम्हारा 4:5 है, और एंड में वाइन इज टू वाटर है। मिक्सचर में एंड में मिक्सचर जो है वो है तुम्हारा वाइन इज टू वाटर 7:5। क्या लेगा बोलो, वाटर लेगा कि वाइन लेगा? तुम लोग क्या वाटर लिया लीजिए है? सर। वाटर लेंगे, ठीक है। तो वाटर। 2/5 है वाटर, 4/9 और 5/12। क्या हो गया बोलो? अच्छा, तो हम लोग का यहाँ पानी यहाँ पे किया है एलसीएम सर। से इंटू नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टली इंटू कीजिए। देखिए दोनों इंटू की माइनस कीजिए, प्लस माइनस है चिंता मत कीजिए, चुपचाप जो भी दिख रहा है आपको उसको लिख दीजिए। -5/12 लिख दिए, ये कोना 24, ये कोना 10, कितना हो गया 14 बटे नीचे वाला इंटू 5 गुना 12, तो यहाँ पे आएगा 14 बटे 5 गुना 12। जब इसमें कटवाने का नहीं अभी है ना, कटवा मत देना, इधर लोग माइनस करो। तो क्या हुआ, जिसको किसी को भी आगे देखो आई डोंट केयर, माइनस आया तो पॉजिटिव कर देना उसको। तो कितना हो गया 48 - 45, कितना हो गया जी 3/9 गुना 12, तो 3/9 गुना 12, तो 12 कट गए, तो हो गया तुम्हारा 15:5, नहीं तो यहाँ कट जाएगा 3, तो 3:5, तो 5:42। गड़बड़ ने किए हैं मिस्टेलिगेशन। क्वेश्चन नंबर 37 5 होगा वाइन में, वाइन में 5 होगा, वाइन में 5 5 5 क्वेश्चन में है। हाँ सर वही तो बोल रहे हैं। वो समझ नहीं आता, वो कह रहा था बोल क्वेश्चन रहा में है। वाइन का 5 दिया हुआ है ना, लास्ट में देखिए। क्वेश्चन में वाटर आप और 7 वाइन वाटर का कह रहे हैं। क्वेश्चन में वाइन में 5 दिया हुआ है, पहला में वाटर लिया, दूसरा में भी वाटर लिया, तीसरा में वाटर लिया है, तो हम भी किए हैं। हिंदी एक मीडियम मिनट, वाला तो अलग दिया है। अच्छा हिंदी मीडियम वाला अलग दिया है, इंग्लिश मीडियम वाला सेम दिया है। 14 वहाँ कैसे आया? 14 नहीं होगा। नहीं कुछ गड़बड़ किए ना हम, मैथ करने में हमको भी लग रहा है। 4/9 हो वहाँ गया, 14 नहीं होगा। वही तो देख रहे हैं कैसे। 24 और 25, अरे हाँ एक होगा, एक 24 - 25, तो 5:3 आंसर। तुम हिंदी वाला बनाना राहुल। हाँ एक बार इंग्लिश वाला देख लेना, सेम है। सबका बना, रुको रीस्टार्ट करते हैं।